क्यों मोस्ट ऑफ द पीपल स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं? क्यों बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं? शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? इस वीडियो में आपको इन सारी क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे बिगिनियर्स का टॉप 5 कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक्स नंबर 1, लैक ऑफ रिसर्च। ह्यूमन लाइफ में किसी भी चीज़ को अपना बनाने के लिए, चाहे लिविंग बीइंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स, रिसर्च और एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और ये सबको पता है और कुछ लोग करते भी है, बट बहुत सारे लोग खुद से ना करके दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ये एक ब्लंडर है। कुछ लोग न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन देख के इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उस स्टॉक्स को बाई करने तक एक बहुत बड़ा गैप छोड़ देता है। इसलिए बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और इस गैप को पूरा करने के लिए यहाँ पर बीच में चाहिए डिसीजंस को। इन्फॉर्मेशन और डिसीजंस के बीच में चाहिए रिसर्च और एनालिसिस, जैसे कि स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल कंडीशन, बैलेंस शीट, कंपटीशन, मार्केट पोजीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और डिसीजन से ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बीच में चाहिए कॉमन सेंस, जिसके थ्रू आप डिसाइड करेंगे कि कब और कितना रुपीस इन्वेस्ट करना चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स नंबर 2, इमोशनल ट्रेडिंग। बहुत सारे इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बाद भी बार बार पोर्टफोलियो को देखते रहते हैं, और जैसे ही प्राइस थोड़ा अप चला जाता है तो खुश हो जाते हैं, और अगर पोर्टफोलियो थोड़ा सा भी रेट दिखता है तो डर जाते हैं। पैनिक में आके स्टॉक्स को सेल कर देते हैं, इसलिए प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते हैं, उल्टा लॉस बुक करते हैं। इस तरह से उनके इन्वेस्टमेंट जर्नी को इमोशन से ड्राइव करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स नंबर 3, चेसिंग हॉट टिप्स। कुछ इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स खुद से रिसर्च करने की बजाय हॉट टिप्स के पीछे भागते रहते हैं। कलीग्स, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, किसी का भी मेंबरशिप्स, न्यूज़ चैनल, कहीं से किसी भी स्टॉक्स के बारे में सुन के विदाउट एनालिसिस एंड विदाउट वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट कर देता है, और बड़ा लॉस होने के बाद पता चलता है कि वो रूमर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन था। ये लोग बाद में बहुत पछताते हैं और उनके अंदर स्टॉक मार्केट का डर पैदा हो जाते हैं। न्यूज़ देखना या फिर एनालिस्ट का टिप्स लेना गलत नहीं है, लेकिन उसे वेरीफाई ना करना और उसके बारे में रिसर्च ना करना बहुत बड़ा गलती है। याद रखिए, दूसरों की टिप्स लेके ट्रेड या इन्वेस्ट करने से जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है, उससे हमें सीखने को कुछ नहीं मिलता है। बट अगर खुद से ही स्टार्टिंग में बेसिक रिसर्च और एनालिसिस करके छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करके जो भी छोटे मोटे प्रॉफिट और लॉस होता है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कॉमन मिस्टेक्स नंबर 4, नॉट हैविंग ए क्लियर प्लान। ह्यूमन लाइफ में गोल या लक्ष्य और किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसका प्रॉपर प्लान होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्ट करते समय कुछ लोग ये भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत रिसर्च और मेहनत करके स्टॉक चूज करने के बाद भी प्रॉपर एंट्री प्लान, एग्जिट प्लान, ये सब ना होने की वजह से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। कॉमन मिस्टेक्स नंबर 5, लैक ऑफ पेशेंस। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पेशेंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग अच्छे से रिसर्च और स्टडी करके इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन स्टॉक्स बाई करने के बाद पोर्टफोलियो में इमीडिएट गेन ना होने की वजह से एग्जिट कर देता है, और मेहनत करने के बाद भी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। उनको खुद की रिसर्च पर ही भरोसा नहीं होता है। और कुछ लोग तो कमाल ही करते हैं, इमीडिएट गेन होने की वजह से स्टॉक्स को सेल बाई करते रहते हैं। इस तरह से जितना प्रॉफिट करते हैं उससे ज़्यादा तो फीस और ब्रोकरेज में ही चला जाता है, और कुछ लोग प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर से खरीदना भूल जाते हैं। सो दोस्तों, अच्छे इन्वेस्टर्स बनने के लिए इन सभी मिस्टेक्स को अवॉइड करके प्रॉपर प्लानिंग, डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
और सीखने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए शुरुआत छोटे से छोटे अमाउंट से करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।